मान लो आप ऐसे साधारण किसान हो जिसे किसी भी चीज का लोभ लालच नहीं है, तो क्या लोग आपके साथ अच्छा करेंगे या बुरा? ऑब्वियसली आपके साथ बुरा ही होगा और आपको बिन कुछ मांगे ही बहुत कुछ मिल जाता है। तो आज की कहानी कुछ इसी प्रकार होने वाली है कि कैसे एक साधारण नेक दिल इंसान ने बहुत खतरनाक कामों को अंजाम दिया। और आज की कहानी में एक घोड़ा और इंसान की दोस्ती के बारे में बताया जाता है। इस मूवी में जादू और परिकल्पनाओं का वर्णन किया है, साथ ही दोस्ती, वफादारी और सच्चाई जैसे अनमोल मूल्यों को दर्शाया गया है। और यह मूवी आपको बहुत हंसाने वाली है। मूवी का नाम है अपॉन द मैजिक रोड्स और आप देख रहे हैं मूवीज डॉग। मूवी की शुरुआत में एक किसान होता है जिसके 3 बेटे होते हैं, जिनमें से छोटे छोटे लड़के का नाम ईवान होता है और वो गेहूं की फसल करते हैं। सुबह होते ही उनके पिताजी तीनों को चिल्लाते हैं और वो तीनों भाई दौड़ कर जाते हैं। उन तीनों लड़कों में से सबसे पीछे ईवान ही रहता है। जब वो एक साथ अपने खेत को देखते हैं तो उनको वह काफी जगह से बर्बाद हुआ पाता है। ऐसा देखकर उनके पिताजी अपने तीनों बेटों को बोलते हैं कि आज रात को खेतों की रक्षा तुम करोगे। ईवान को उसके दोनों भाई वान्या कहकर बुलाते हैं और वो दोनों भाई भी वान्या पर ही जिम्मेदारी थोप देते हैं। अब रात को जब वान्या खेतों की रक्षा कर रहा था तभी उसे स्वर्ग से आया हुआ एक घोड़ा जो सफेद रंग का है वो दिखाई पड़ता है। घोड़ा बहुत बड़ा था जिसे देखकर वान्या डर जाता है, लेकिन फिर भी वान्या बहुत साहसी होने की वजह से उस घोड़े को पकड़ने की कोशिश करता है और वह रस्सी घोड़े के गले में लगा भी देता है। लेकिन घोड़ा बहुत ताकतवर होने की वजह से उसे खींच लेता है और उस झोंपड़ी का उड़न खटोला बन जाता है। ईवान उस पर बैठा हुआ था और घोड़ा उसे आसमान की हवाओं में खींच ले जाता है। नीचे फिर आकर वह गिर जाता है और घोड़ा एक छोटे से तालाब में फंस जाता है जिससे वह निकल नहीं पाता। ऐसा देखकर ईवान को उस पर बहुत दया आती है और वह उस घोड़े को रस्सी से खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं निकल पाता। तभी वह अपना आइडिया लगाता है और सिंचाई करने के उपकरण से उसको खींचता है। जब ईवान घोड़े को खींच लेता है तब उन दोनों के बीच में एक प्रॉमिस होता है कि वह उसे तभी आजाद करेगा अगर वह उसकी फसल को दोबारा से बर्बाद नहीं करेगा। ऐसा कहकर वान्या उस घोड़े को आजाद कर देता है और सो जाता है। जब सुबह होती है तो वान्या अपने पास में 2 शाही घोड़े और एक छोटे घोड़े को देखता है। यह घोड़े उस बड़े वाले घोड़े ने इनाम के तौर पर दिए थे। इनमें जो सबसे छोटा घोड़ा होता है वह बहुत जादुई और बहुत समझदार होता है, लेकिन यह ईवान को नहीं पता था। थोड़ी देर में ही वान्या के पिताजी और उसके दोनों भाई आते हुए दिखाई पड़ते हैं। यह देखकर ईवान बहुत डर जाता है और वह घबराकर उस छोटे घोड़े पर बैठ जाता है और वह छोटा घोड़ा की रफ्तार बहुत तेज होने की वजह से वह उसे थोड़ी देर में बहुत दूर तक ले जाता है। एकांत जगह पर आकर वान्या उस छोटे घोड़े से उन दोनों घोड़ों को बेचने की बात करता है और उनको बुलाने की कहता है। तभी छोटा घोड़ा अपने मुंह से एक बिसिल मारता है और वो घोड़े कुछ ही सेकंड में उन दोनों के पास आ जाते हैं। वान्या इन तीनों घोड़ों के साथ शहर की ओर चलता है, जिनमें से 2 घोड़ों को वह बेचना चाहता था। उसी शहर में एक राजा होता है जो कि बहुत लालची और मूर्ख होता है। राजा अपने महल से जब ईवान को दोनों घोड़ों के साथ देखता है तो वह उन 2 शाही घोड़ों को खरीदने की सोचता है और ईवान के पास आते हैं। राजा उन दोनों घोड़ों को बिना पैसे दिए ही लेकर जाता है। ईवान को ऐसा देखकर उसे गुस्सा आता है और वह छोटे घोड़े से विसिल बजाने की कहता है। छोटे घोड़े के विसिल बजाने की वजह से वो दोनों घोड़े भागकर उसी के पास आ जाते हैं और राजा को भी खींच लाते हैं। रास्ते में राजा आटे की बोरियों के ऊपर गिर जाता है जिससे वह पूरा सफेद हो जाता है। राजा घोड़े और ईवान के बीच में लगाव देखकर वह उसे शाही हॉर्स कीपर बनाने की कहता है, मतलब वह उन घोड़ों का ख्याल रखेगा। यह काम ईवान को पसंद आता है और वह हॉर्स कीपर के रूप में वहीं राजा के महल में रहने लगता है। ईवान बहुत नेक दिल आदमी था, इसलिए वह लोगों को पसंद था। राजा ईवान से बहुत चिढ़ता है और वह उसे इस महल से निकालने की तरकीबें बनाता रहता है। तभी कुछ देर बाद वह एक तरकीब सोचता है और ईवान को फायरवर्ड लाने की बोलता है। फायरवर्ड एक ऐसा पक्षी है जो कि पूरा आग से बना रहता है, मतलब वह आग को कंट्रोल में रख सकता है। ईवान यह सुनकर अपने जादुई घोड़े के साथ में वह फायरवर्ड को लेने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे कुछ नट्स लेते हैं जिन्हें खाकर बहुत नींद आती है। रात होने से पहले वह फायरवर्ड के पास रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं और उसके
निकलने का इंतजार करते हैं, लेकिन फायरबर्ड नहीं निकलता है। तभी वे कुछ नट्स फेंकते हैं रेगिस्तान की जमीन पर और फायरबर्ड उन्हें खाने के लिए निकलता है। फायरबर्ड उन नट्स को खाते समय इवान और उसके घोड़े को देख लेता है और उनको मारने के लिए उड़ता है, लेकिन उसका जादुई घोड़ा इवान की जान बचा लेता है और कुछ ही देर में नट्स का असर उस फायरबर्ड पर होते ही वह गहरी नींद में सो जाता है। जब सुबह होती है तो वह फायरबर्ड पूरा जंजीरों से बंधा हुआ रहता है। इवान इस फायरबर्ड को आजाद करता है। आजाद होते ही यह फायरबर्ड आसमान में उड़ जाता है और उड़ते हुए उसे तोहफे के रूप में एक पंख देता है। यह पंख बहुत ही चमकीला और गर्म रहता है। इवान इस पंख को राजा के पास सबूत के तौर पे ले जाता है कि उसने फायरबर्ड को देख लिया है, लेकिन राजा के पास पहुंचते ही सब लोग इसका मजाक उड़ाते हैं और इसे फांसी की सजा दे देते हैं। जैसे ही इवान को मारने वाले होते हैं तभी आसमान में वह फायरबर्ड दिखाई पड़ता है और राजा को बहुत गालियां पड़ती हैं और इवान की प्रजा में प्रशंसा होने लगती है। यह वाकई बहुत चमत्कार था। ऐसा देखकर राजा इवान का फिर से बहुत सम्मान करता है, लेकिन मन ही मन उसको मारने की तरकीबें राजा के अंदर चलती रहती हैं। शाम होते ही वह मूर्ख राजा फिर से इवान को अपने दरबार में बुलाता है और बोलता है कि उसे उस कन्या को ढूंढना है जो इस विश्व में सबसे ज्यादा सुंदर है और राजा की उससे शादी करानी है। यह सुनकर अगली सुबह इवान अपने घोड़े के साथ उस कन्या को ढूंढने के लिए बर्फीले इलाके में बहुत रफ्तार से चले जाते हैं और एक महल के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं जो कि बर्फ से बना हुआ रहता है। इस दरवाजे को खोलने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन तभी इवान फायरबर्ड की पंख को निकालता है और वह पंख उस दरवाजे को अंदर जाकर तोड़ देती है। वहाँ काफी ठंड होने की वजह से इवान के जूते वहीं जम जाते हैं और इवान अंदर चला जाता है। महल के अंदर जाकर इवान एक सुंदर राजकुमारी को जगाता है और उसे अपने महाराज की रानी बनने के लिए कहता है। राजकुमारी महल के बाहर निकलकर वह मरने का नाटक करती है और उस पर्वत से कूद जाती है। इवान यह देखकर राजकुमारी के पीछे कूद जाता है, लेकिन राजकुमारी की स्कर्ट उड़ने के डिजाइन में बनी होती है जिससे वह नीचे गिरती नहीं और उड़ती रहती है, लेकिन इवान नीचे गिरने लगता है तो राजकुमारी उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाती है और उसे पकड़ लेती है। इवान राजकुमारी की स्कर्ट पे बैठ गया और स्कर्ट फटने लग गई, जिससे वो दोनों फिर से नीचे गिरने लगे। इवान का जादुई घोड़ा उड़ता उड़ता हुआ आता है और उन दोनों को बचा लेता है क्योंकि उसके पंख लग चुके थे। अब वो तीनों एक जंगल में जाकर ठहरते हैं जहाँ पर राजकुमारी बेहोश होने की वजह से गहरी नींद में थी। राजकुमारी का नाम टीसार होता है। राजकुमारी बहुत सुंदर थी और इवान उसको बार बार देख रहा था। शायद वह मन ही मन उसे चाहने लगा था। अगली सुबह होते ही इवान उस राजकुमारी को लेकर महल में जाता है। लोग राजकुमारी को देखकर दंग रह रहे थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। ऐसा देखकर महल के अंदर जाते इवान का और ज्यादा सम्मान किया जाता है और उसका ओहदा बढ़ा दिया जाता है। लेकिन शाम को इवान का मन न लगने की वजह से वह राजकुमारी के पास चला जाता है। राजकुमारी इवान को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी इवान अपने पीछे से फूलों का एक गुच्छा निकालता है और राजकुमारी को दे देता है, लेकिन थोड़ी देर में ही राजकुमारी को सजाने के लिए राजा कुछ सैनिक भेजता है और ड्रेस भेजता है जिससे वह तैयार हो सके। लेकिन राजकुमारी को कुछ भी पसंद नहीं आता है और वह उस सजाने वाले के ही कपड़े पहन लेती है। कपड़े पहनकर राजकुमारी राजा के दरबार में पहुंचती है और उससे राजा को पहचानने के लिए कहा जाता है, लेकिन राजकुमारी राजा को नहीं पहचान पाती है। तभी राजा को गुस्सा आ जाता है और वह खुद ही बोल देता है कि वही यहाँ का राजा है। इवान रियासत से दूर जंगल में अपने घोड़े के साथ बैठा था और राजा के दरबार में राजा राजकुमारी से शादी करने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन राजकुमारी राजा को मना कर देती है कि वह शादी तभी करेगी जब उसे वह राजा उसकी दादी माँ की अंगूठी उसे उपहार में नहीं दे देता। और सुबह होते ही इवान हॉर्स कीपिंग वाली जगह पर आ जाता है और भूसे पर सो जाता है। राजकुमारी की दादी माँ की अंगूठी एक बड़े समुद्र में एक व्हेल मछली खा चुकी थी, जो कि लाना बहुत असंभव था और फिर से वह लालची राजा इवान को राजकुमारी की दादी माँ की अंगूठी लाने के लिए भेज देता है। अगली सुबह होते ही इवान अपने जादुई घोड़े के साथ में समुद्र की ओर उड़ जाता है। वहाँ वह एक व्हेल को देखता है जो कि बहुत बड़ी बड़ी और मोटी जंजीरों से बंधी हुई रहती है। उस व्हेल की आंखों से आंसू टपक रहे थे क्योंकि उस व्हेल को उसके
कर्मों की सजा मिल रही थी। उस बेल ने बहुत से जहाज निगल लिए थे। वह जंजीरें तभी टूट सकती थी जब वह उन जहाजों को बाहर निकाल सके। तभी इवान को एक छींक आती है और उसके मन में एक आइडिया आता है, क्यों ना उस बेल को छींक आ जाए तो उसके मुंह से सारे जहाज बाहर आ जाएंगे। ऐसा करने के लिए इवान अपने जादुई घोड़े पे बैठता है और वो बेल की नाक में घुस जाते हैं। जादुई घोड़ा अपने पंखों से उसके नाक की इंद्रियों को छूता है, जिससे बेल को बहुत जोर से छींक आती है और सारी जंजीरें टूट जाती हैं और उसके मुंह से जहाज निकल जाती हैं। इवान अपनी जादुई घोड़े के साथ उस किनारे पर आ जाता है, लेकिन वह अंगूठी की पूछना भूल जाता है। तभी एक छोटा सा केकड़ा उनके पास आता है और उसके पास राजकुमारी की दादी माँ की अंगूठी होती है। यह देखकर इवान बहुत खुश होता है। अंगूठी लेकर राजकुमारी के कक्ष में जाने की कोशिश करता है। यह सब राजा का मंत्री अपनी दूरबीन से देख रहा था और इवान वह अंगूठी राजकुमारी को दे देता है। तभी मंत्री के खबर पहुंचाने से सैनिक राजकुमारी के कक्ष में आकर इवान को पकड़ ले जाते हैं और बंदी बना लेते हैं। इवान से फायरवर्ल्ड की पंख ले ली जाती है और उसे एक बक्से में बंद कर देता है। लेकिन उससे पहले राजकुमारी उस बूढ़े और मूर्ख राजा को जवान होने का राज बताती है, लेकिन वह असल में मरने का राज था। राजा का मंत्री बहुत शातिर और चतुर होने की वजह से राजा से बोलता है, क्यों ना पहले इसे इवान पर ट्राई किया जाए, और राजा मान जाता है। राजकुमारी यह सुन लेती है और रात में उस जादुई घोड़े के पास छिपकर पहुंच जाती है और उसे बताती है कि इवान को उबलते हुए जल के 3 कटोरों से गुजारा जाएगा, जिससे वह मर जाएगा। जादुई घोड़ा उससे बचने का तरीका पूछता है और राजकुमारी उस घोड़े को बचने का तरीका बताती है कि पहले वाले कटोरे में राजकुमारी की दादी माँ की अंगूठी डालनी होगी, दूसरे में फायरवर्ल्ड का पंख डालना होगा और तीसरे में जन्म और मृत्यु का फूल डालना होगा। वह जादुई घोड़ा राजकुमारी से जन्म और मृत्यु के फूल के बारे में पूछता है कि यह कहाँ मिलेगा। राजकुमारी उसे जवाब देती है कि यह दुनिया के अंतिम छोर पर मिलेगा। वह जादुई घोड़ा बिना देरी किए तुरंत ही निकल जाता है और उस पुष्प को ढूंढ लेता है। उस पुष्प का पौधा उस घोड़े से बोलता है कि यदि वह उसे तोड़ेगा तो वह जीवित नहीं रहेगा, लेकिन वह जादुई घोड़ा अपने दोस्त को बचाने के लिए यह जोखिम उठाता है। सुबह होते ही तीनों कटोरों के पास इवान को लाया जाता है और राजकुमारी को भी बंदी बनाकर रखते हैं। इवान को पहले कटोरे में जब कुदाया जाता है तो तुरंत ही राजकुमारी अपनी अंगूठी उसमें फेंक देती है और दूसरे कटोरे में फायरवर्ल्ड ऊपर से अपनी पंख डाल देता है। तीसरे कटोरे में जैसे ही वो आता है तो कुछ देर तक वह कटोरे में ही पड़ा रहता है, लेकिन तभी घोड़ा भाग कर आता है और वह फूल उसमें डाल देता है। अब इवान जादुई रूप से ऊपर उभरता है और पूरी प्रजा में उसकी प्रशंसा होने लगती है। अब राजा बिना देरी किए कपड़े उतारता है और तुरंत ही उबलते हुए पानी में कूद जाता है, लेकिन थोड़ी देर में ही एक बुलबुले में वह कैद होकर ऊपर उड़ जाता है। अब लोगों को एक नया राजा चुनना था जो कि इवान है और उसे वहाँ का राजा बना दिया जाता है। इवान बिना देरी किए राजकुमारी के साथ उस घोड़े को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और वह घोड़ा उसी जगह पर पड़ा था और सोच रहा था कि वो धीरे धीरे मर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वह पुष्प सभी लोगों से ऐसा कहता है जिससे कि वह उनका साहस जान सके और इवान उस जादुई घोड़े को अपने गले लगा लेता है। इसके साथ ही राजकुमारी की इवान से शादी कर दी जाती है। तो देखा आपने कैसे एक साधारण इंसान ने अपने नेक दिल और साहस से सभी एडवेंचर्स पर विजय पा ली और एक गांव का राजा बन गया। ऐसा केवल और केवल उसकी घोड़े से दोस्ती, वफादारी और सच्चाई की वजह से हुआ। तो यही थी इस मूवी की कहानी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। बाय बाय।